मोदी महंगाई के लिए दाल सब्जी रोटी और सिलेंडर के लिए बेकार है। मोदी नहीं होना चाहिए। नहीं तो मुमकिन है, बस मोदी है तो मुमकिन है। हर आदमी का अपना अपना स्टेटस है। आप क्या कह रहे हैं? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जिंदाबाद। तो मोदी जी क्यों लग रहे? राहुल गांधी नहीं लग रहे? नहीं, बेकार है, चूतिया है राहुल गांधी। कि एक स्ट्रांग पुरुष को हराने के लिए पूरी सारी पार्टियां जो पूरी लगी पड़ी हैं। मैम राहुल गांधी का ना, मैं ये कहूँ ना, उनका कोई एम नहीं है। वो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, अपनी पहले आइडियोलॉजी क्लियर करें। जी, क्या लग रहा है अगला पीएम कौन हो सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अपने देश में मोदी के सिवा और कोई पीएम बनने लायक नहीं है। फिलहाल अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, तो उनमें भी वो क्वालिटी नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सके। राहुल गांधी की तो बातें हटा दें। और ममता बनर्जी जो चाह रही हैं वो होगा नहीं। सबको इनमें सत्ता चाहिए, कोई देश का सेवा करना नहीं चाह रहा है। सब किसी को अपनी सेवा करनी है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर है जो अब देख रहे हैं, अभी फ्रांस में ही गए हैं शायद। वहाँ पे उनको कोई अवार्ड मिला है, वो बहुत खास अवार्ड है जो किसी खास व्यक्ति को ही दिया जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर को अभी मिला है हमारे देश में। और तो ये बात है, इंडिया जैसे प्राइम मिनिस्टर अभी किसी भी वर्ल्ड में नहीं है। और ये नियरेस्ट फ्यूचर का एशिया का लीडर बनने वाला है इंडिया। और हम प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करते हैं। हमारे ख्याल से हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही होना चाहिए और कोई नहीं। नरेंद्र मोदी जी क्या? पहली तो हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि एक स्ट्रांग पुरुष को हराने के लिए पूरी सारी पार्टियां जो पूरी लगी पड़ी हैं। मैं बंगाल में बात हो रही थी, बंगाल की, मैं बंगाल में ही पढ़ा हूँ। वहाँ पे बंगाल की कंडीशन इतनी अच्छी थी, सिर्फ तुष्टिकरण की नीति ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। मतलब आप समझ करो, मेरे शब्दों को आप समझ लीजिए कि मैं तुष्टिकरण किसकी बात कर रहा हूँ। अब रह गई बात, डेवलपमेंट की बात हो रही है। मैं आपको ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल बता दूंगा जो पहले से अब से क्या डेवलपमेंट हुए हैं। आप टीडीएस भरते थे कांग्रेस गवर्नमेंट में, किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। टीडीएस आपका 2 साल 3 साल 4 साल में रिटर्न होता था। बैंकिंग सेक्टर्स में बहुत सारे ऐसे गरीब थे जिनके बैंकिंग अकाउंट नहीं थे, ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता था, पैसे ट्रांजैक्शन नहीं, वो आपका जो जनधन अकाउंट खुला, ठीक है। आपको जो है, मैं असम और नागालैंड को जोड़ने वाला जो है भूपेंद्र हजारिका पुल 9.5 किलोमीटर, मुझे बताओ जब 1962 का वार हुआ था, 1965 का वार हुआ था, हमारी सेनाएं क्यों हार जाती थी? क्योंकि हमारे पास पुल नहीं थे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी। वो इस गवर्नमेंट में हुआ। इसके बाद भी मैं बता रहा हूँ, मैं यूपी का या बिहार का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ऐसा कोई स्टेट नहीं जहाँ नहीं गए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आपको जाके देख लो, इतनी रोड ट्रांसपोर्टेशन, पुल, सड़कें, ये क्या आपको लगता है कि 5-6 साल में इतना संभव था? संभव नहीं था। बाकी दृढ़ प्रधानमंत्री का और उनके द्वारा किया गया जो प्रयास था, दृढ़ संकल्पित प्रयास की वजह से ही संभव हो पाया है। लेकिन जनता तो बोल रही है कि इस बार मोदी को हटाएंगे, देश बचाएंगे। मैम एक बात सुनो, जब आपके शरीर का पोस्टमार्टम होगा ना, जब आपके शरीर में बीमारियाँ रहेंगी, जब उसका पोस्टमार्टम होगा तो दर्द स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। अब वो पोस्टमार्टम हो रहा था। अच्छा ये बताइए, नोटबंदी से क्या बीजेपी को फायदा है? यहाँ किसी पार्टी को फायदा होगा? ये जिगरा होना चाहिए नोटबंदी करने का। सबको पता था नोटबंदी से नुकसान होना है, क्योंकि नोटबंदी करेंगे देश की इकोनॉमी डाउन जाएगी, आपको जो रिसोर्सेज काला धन आना है, जो व्हाटएवर जो भी हो। अगर ये बताओ, पाकिस्तान की 40% फेक करेंसी इंडिया में चलती थी। जीएसटी हुई, शायद आम जनता को पता हो ना पता हो, मैं आप गूगल पे सर्च कर लो, कहीं सर्च कर लो, 40% फेक करेंसी पाकिस्तान की इंडिया में चलती थी। और आए दिन 12 खम्मार रोड पे 2012 में वहीं बैठा हुआ था, 10 मिनट पहले बम ब्लास्ट हुआ था। आपके 10-12 जगह बम ब्लास्ट हुए थे, बताइए किसका हाथ था? आप एक जगह देख रहे हो इंडिया में कहीं बम ब्लास्ट हुआ है? आप सिंपल सी बात है, नोटबंदी, जीएसटी जो व्हाटएवर, एक थोड़ा सा दिक्कत तकलीफ तो हो रही है हमें, बाकी उसका फ़ायदा भी तो आने वाले हमें टाइम में मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका नोटबंदी, जीएसटी है, और जो भी सरकार कोरोना काल में, बताइए आपका इटली विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा 2nd पोजीशन, वो देखो उसकी हालत ख़राब हो गई। अब अमेरिका का देख लो, चाइना का देख लो, तो हम तो ग्रोइंग इकोनॉमी है। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? उनको भी बहुत स्ट्रॉन्ग विपक्ष माना जा रहा है कि वो होंगे अगले पीएम। मैम राहुल गांधी का ना, मैं ये कहूँ ना, उनका कोई एम नहीं है। वो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, अपनी पहले आइडियोलॉजी क्लियर करें, ठीक है ना। आप में इंडिया सेकुलर कंट्री है, ठीक है ना, सेकुलर कंट्री है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इससे पहले तो सेकुलर कंट्री नहीं थी। अब एक बहुसंख्यक समाज को निगलेक्ट करके आप सोचोगे कि हम बन जाएं प्रधानमंत्री, तो कभी संभव होने वाला नहीं है, ठीक है। आप हमेशा उसी को टारगेट करोगे, उनके एक बहुसंख्यक समाज को टारगेट करोगे, तो कैसे होगा बताइए आप।
आप एक कौम के वोट के लिए, एक समाज के वोट के लिए आप उसी को टारगेट करते हो हमेशा। हाँ, जब भी आओगे उनकी आप भावनाओं को आहत करते हो, उनकी भावनाओं को आहत करते हो। ये आप कहोगे कि बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। और राहुल गांधी ठीक है, अपने प्रयास कर रहे हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, वो भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। कौन होगा अगला पीएम आपके हिसाब से? देखिए, अगर क्लियरली देखें तो यहाँ पे लोग तो नीतीश को भी लेके चल रहे हैं, ठीक है, राहुल गांधी को भी लेके चल रहे हैं, मोदी जी भी हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्लियरली बता दूं, अगले ये चुनाव नहीं, इसके बाद भी जो दूसरा भी चुनाव आएगा, पूरे 10 साल तक यहाँ पे मोदी को छोड़ के कोई दूसरा चेहरा है नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, बात एक होती है नेम फेम की, ये लोग राजनीति करते कि हाँ हमारे साथ में ये जुड़ जाए, हमारे साथ में दूसरी पार्टी जुड़ जाए, तीसरी पार्टी जुड़ जाए, यहाँ मीटिंग कर ले, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा कर ले। यात्रा करने से क्या होता है भाई, जो मेन हमारी एम होनी चाहिए वो तो एम क्लियर करनी चाहिए। मैं आपसे सीधे पूछता हूँ, आपके पास मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। एक, या कि आप अपने 5 रुपये खर्च कर लीजिए जिसकी वजह से आपको इतने लोग इज्जत देने लगे, या आप अपने 5 रुपये खर्चे ना करिए, आप पैसे अपने बचा के रखे रहिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप लोग को गाली देते रहे। आप कौन सा अपना चूज करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, 100 में से 95% लोग यही चूज करेंगे कि भले मेरे 5 रुपये खर्चे हो जाएं लेकिन सामने वाला बंदा हमें इज्जत दे। पहले की क्या बात है कि पहले के लोग कह रहे थे कि भाई गैस मिलता था इतने सस्ते में, ये दूसरी चीज़ें मिलती थी, पानी बिजली वगैरह सब कुछ सस्ते में मिलता था, ठीक है, मैं बता रहा हूँ सस्ते में मिलता था, ठीक है। उस समय आपको क्या होता था, लगे दिनों कभी चाइना कभी पाकिस्तान कभी कोई डराया करता था, भारत की कोई वो नहीं होती थी, ना भारत कहीं स्टैंड लेता था। भारत को कहा जाता था कि भाई आप हमारे साथ आ जाइए, तो आपके पास मजबूरी थी कि नहीं, भारत जाएगा ही जाएगा। अब क्या हो गया कि भाई भले ही आपके गैस के पैसे बढ़ गए, पानी के पैसे बढ़ गए, बिजली के पैसे बढ़ गए, लेकिन क्या हो रहा है भाई, भारत की भाई वो हो रही है ना, सामने से रिस्पेक्ट भी मिल रहा है। पाकिस्तान ना खुल के बोल पा रहा है, ना चाइना खुल के बोल पा रहा है, अमेरिका बोल रहा है कि चलो भाई पाकिस्तान। पहले क्या कहा जाता था कि भारत की एक सबसे परम मित्र कौन है, रसिया कहा जाता था। आज देखिए कि अगर मैं यहाँ पे किसी से पूछ लूँ कि भारत के परम मित्र कौन है, तो आज रसिया का नाम नहीं कोई बता पाएगा, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कहेंगे चाइना, ये कहेंगे इजराइल, ये कहेंगे कि नहीं जर्मनी, ये कहेंगे फ्रांस है। तो इसका क्या मतलब कि भाई सारे लोग तो जुड़ रहे हैं ना, और कह रहे हैं कि भाई पहले भारत अमीर था इसलिए पैसे इकट्ठे किए थे तो सस्ते में सामान देती थी, अब भारत मतलब 1200 रुपये में गैस दे रहा है तो गरीब हो गया। तो मैं इनको बता दूं कि जाके ये अपना डेटा देख ले, डेटा में दिखाया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था में 5वें या 3रे नंबर पर आ गई है। और इस अभी आप एक JP Morgan करके कंपनी है, वो JP Morgan हो गई, उसके बाद ये क्या कहते हैं कि चार्टर्ड वगैरह की है, वो जो एडिटिंग वगैरह करती है, तो वो उसने सीधे अपना रिपोर्ट दिया है कि 2070 तक भारत जाके ना अर्थव्यवस्था में अमेरिका को भी पीछे करेगा। तो वो सीधे भी आया कि भाई इन द नेक्स्ट 10 ईयर जो इंडिया होगा तो इंडिया विल बी गोइंग टू बी द चाइना एंड चाइना इज गोइंग टू बी नेक्स्ट USA। तो अगर इंडिया चाइना बन रहा है तो चाइना की तरफ फैसिलिटी तो इंडिया में आने लगी है ना, और अर्थव्यवस्था उसी तरफ बढ़ेगा। तो क्या मतलब क्या बेकार है अगर इन लोगों को क्या कहा जाए कि भाई चलो आप लोग यहाँ पे आएंगे, कोई नोएडा रहता होगा, कोई राजौरी गार्डन, कोई कहीं रहता होगा, मैं इनको बोलूँ कि भाई चलो मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं आप लोग को मेट्रो से फ्री में वहाँ पे छोड़ दूंगा, तो ये लोग खुश हो के हमें वोट दे देंगे। तो क्या अच्छी बात है? ये तो भाई पूरी सी बेकार बातें हैं। क्यों? क्योंकि भाई बस चलाएंगे, मेट्रो चलाएंगे तो उसके खर्चे लगेंगे ना। आपको एज एम्प्लॉय मैं हायर कर रहा हूँ तो भाई आपको पेमेंट मैं कहाँ से दूंगा? अभी दोबारा लौटूंगी, आप कुछ बोलना चाहते चाचा जी, क्या कहेंगे? तो अगला तो मोदी फिर होगा। अच्छा, मोदी जी क्यों, कैसे लग रहे हैं? मोदी सबसे अच्छा है। अच्छा, क्यों अच्छा है? काम अच्छा कर रहे हैं, हर देश से आगे मजबूत बढ़ाए हुए हैं देश को। अच्छा, लेकिन आप जैसे और लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, ना जो बोल रहे हैं वो गलत है। राहुल गांधी को लाएंगे, राहुल गांधी को लाएंगे तो देश बर्बाद होगा, क्योंकि उनमें बुद्धि दिमाग नहीं है। अच्छा, लेकिन वो तो अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी की है, काफी कुछ कर रहे हैं, घर घर जाकर समस्याएं जान रहे हैं। वो सब बेकार है उनका, ये सब किया हुआ कोई फायदा नहीं है इससे। अच्छा, हाँ। राहुल गांधी नहीं तो मोदी जी होंगे? हाँ, मोदी जी होंगे। अच्छा, ममता बनर्जी नहीं लग रही? नहीं। और केजरीवाल जी बहुत बड़े दावे करते हैं, दिल्ली में खड़े हुए आप। कोई नहीं होगा मोदी छोड़ा करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अच्छा काम किए हैं, उनकी बात नहीं हो रही, वो दिल के साफ है। जो राम राज्य जो चल रहा है उन्हीं के बदल नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, उनके अलावा ये संभाल ही नहीं सकते हिंदुस्तान। अब सच बता रहा हूँ। मगर थोड़ा का आदमी बेरोजगार है, थोड़ा परेशान है, इसलिए परेशान के जो BSc MSc करने वाला जो आदमी भर्ती होने वाला वो आज नौकरी कर रहा है, चपरासी कहीं कुछ कर रहा है। बताए लाइफ क्या है? बेकार है। लेकिन क्या राहुल गांधी को बनाएंगे तो राहुल गांधी नहीं संभाल पाएंगे? तो क्या पब्लिक परेशान हो गए 15 साल तक। अच्छा, इसका कर्नाटक में आप देखिए हो ना, आप कर्नाटक में देखिए हो ना, आप देखिए तो जीते हैं कर्नाटक में, तो वो उसके बाद से तो उनको और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आने वाले समय आप देखिए अब क्या होने वाला है। अब पब्लिक अभी नहीं खुल के बात बोल रहे, इसलिए मोदी काम जो किया है ना वो ठीक था। जो यहाँ का CM है ना, यहाँ का नहीं पूरे भारत का,
पूरे भारत का जो इंडिया का पूरा जितने सीएम है ना सब बेकार है। अब बताइए लेडीज़ को पैसा डाल रहे हैं। नहीं योगी आदित्यनाथ वो यार तो भगवा नहीं, वो भी सीएम है मगर हमारे एमपी में भी सीएम बेकार है, शिवराज सिंह चौहान। बताइए वो लेडीज़ खातिर पैसा डाल रही है 1000 रुपये, और जो दिन रात मेहनत जो मनसेरू कर रहे हैं तो उनको कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन एमपी से है ना, अब तो एमपी में तो काफी बीजेपी की इमेज जो है खराब चल रही है। हाल ही में वो पेशाब कांड भी सामने आया और जो आदिवासी लोगों की बेइज्जती की जा रही है। देखिए बीजेपी अच्छी है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ अच्छी नहीं है, बीजेपी अच्छी है, मैं दिल से कह रहा हूँ। मोदी देखिए सबसे बढ़िया आदमी खुश है तो मोदी में खुश है। मोदी महंगाई के लिए दाल सब्जी रोटी और सिलेंडर के लिए बेकार है। मोदी नहीं होना चाहिए। नहीं तो मुमकिन है, बस मोदी है तो मुमकिन है। हर आदमी का अपना अपना स्टेटस है। आप क्या कह रहे हैं? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जिंदाबाद। आप दोनों साथ में? मैं साथ हूँ, मैं भी मोदी भक्त हूँ। सुनो मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है चलो चलो इनसे पूछ रहे हैं, बोलिए। मोदी जिंदाबाद। मोदी जी क्यों लग रहे, राहुल गांधी नहीं लग रहे? नहीं बेकार है, चूतिया है राहुल गांधी। आप इधर हम तो जा रहे हैं। हाँ बताओ क्या बोल। राहुल गांधी तो घर घर जाकर जनता की समस्या सुन रहे हैं। कुछ नहीं सुन रहा, सुनने से क्या होता, सुनने से कुछ होता है, करने से होता है ना। बोलने की तमीज नहीं है उसको, क्या करेगा वो? अच्छा क्या करेगा वो जिसके पास तमीज नहीं बोलने का, क्या कर सकता? इसलिए लोग मोदी को, कोई विकल्प तीसरा नहीं है, इसलिए लोग मोदी को। अगर विकल्प होता तो मोदी जी हट जाते। बिल्कुल 24 में नहीं आएंगे, मोदी जी आएंगे। उनको आपकी वाइफ ही बोल रही है कि वाइफ नहीं, मेरी बहन है, बड़ी बोल रही बहन है। हाँ सुनो बोलिए विकल्प नहीं हो, विकल्प नहीं है। उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है ना, सबकी सोच अलग है, ठीक है ना। मोदी जी लेकिन कह रहे हैं कि उन्होंने बेरोजगारी बढ़ा दी है, देश में महंगाई बढ़ा रहे हैं। टमाटर के आप भाव देखिए। नहीं महंगा 200 रुपए किलो, 150 टमाटर कहाँ से आएगी? जब बारिश हो रहा था टमाटर। परवल हमने कल खरीदा है 30 रुपए पाव। चलो ना नहीं चलो अब ये बताओ आपके पास सेकंड ऑप्शन है तो आपके सामने क्या? कौन? ममता बनर्जी, केजरीवाल। कौन? किसको? राहुल गांधी। कौन लग रहा है? ममता बनर्जी, हाँ केजरीवाल, जो ये छोटे छोटे ये बच्चे हैं सब, ये मोदी, ये बड़े लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बड़े लोगों के सामने ये छोटे लोग ऐसे आ पाएंगे? चूहा है वो, चल चूहा है, बाकी लोग चूहा है।